सोचो, एक ऐसी जगह जहाँ समुंदर की लहरों की आवाज़ भी आपको कंफर्ट नहीं देती, जहाँ रेत पर चलने के बावजूद आपको अपने कदमों की आहट सुनाई नहीं देती, और जहाँ हवा भी आपके कान के पास आके कुछ कह सी जाती है। आज मैं आपको ले जा रही हूँ गुजरात के सूरत शहर के एक बीच पर। नॉर्मल दिखने वाला ये बीच शाम को तो एक रोमांटिक टूरिस्ट स्पॉट लगता है, पर जैसे ही सूरज डूबता है उसके साथ-साथ अंधेरा भी उठता है। लोग कहते हैं ये बीच एक भटकती आत्माओं का घर है। ये है डुमस बीच। कुछ लोग यहाँ चुपके से आए लेकिन कभी वापस नहीं गए। कुछ लोग वापस आए लेकिन वो अपना असली चेहरा वहां पर छोड़ आए। सवाल ये है, क्या डुमस बीच सच में एक टूरिस्ट हॉन्टेड स्टोरी है या फिर यहाँ सच में कुछ छुपा हुआ है जो दिखना नहीं चाहता? चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, डूमस बीच की असली कहानी। Namaste and welcome back to K Supernatural, where we discuss real life supernatural stories. The sources for this episode will be available in the description. So, without too much yapping, let's start today's episode. Dumas Beach. डुमस बीच सूरत के लगभग 20 से 21 किलोमीटर दूर अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ है। दिन के टाइम पे यहाँ आपको स्ट्रीट फूड के स्टॉल्स मिलेंगे। लोग चाय और भुजिया खाते सनसेट एंजॉय करते हुए मिलेंगे। लेकिन जैसे ही रात होती है, ये जगह एकदम अलग लगती है। सबसे बड़ी बात जो इस बीच को अलग बनाती है, वो है इसकी काली रेत। इंडिया के ज्यादातर बीच पे आपको गोल्डन या वाइट सैंड मिलेगी, लेकिन यहाँ की रेत एकदम ब्लैकिश है। कुछ लोग कहते हैं ये आयरन कंटेंट हाई होने की वजह से है। साइंस की लैंग्वेज में ये एक्सप्लेनेशन सिंपल है, लेकिन फोकलॉर्स अलग कहते हैं। लोकल बिलीफ है कि ये जगह हिंदू क्रिमाइसिस ग्राउंड थी और आज भी इस रेत में इंसान के जलाए गए शरीरों की राख मिली होती है। कहते हैं कि जो लोग यहाँ अंतिम संस्कार के लिए लाए गए, उनकी आत्माएं अभी भी शांत नहीं हुई और इसी वजह से रात को यहाँ आवाजें सुनाई देती है। अब सवाल ये है, क्या सच में रेत में छुपी हुई ये कहानी आज भी हवाओं के साथ जिंदा है? लोकल्स कहते हैं अगर आप रात के वक्त डुमस बीच पर चलोगे तो आपको विस्पर सुनाई देंगे, जैसे कोई हवा आपके कान से पास कुछ बोल रही हो, पर आपको समझ नहीं आएगा कि क्या। एक आई विटनेस ने कहा, मैं और मेरा दोस्त बीच पर वॉक कर रहे थे और हमें क्लियरली किसी और के फुटस्टेप्स सुनाई दिए। हमने टॉर्च जलाई लेकिन वहां कोई नहीं था। एक और कहानी में कुछ लोगों ने बोला कि उन्होंने रेत पर काले साए देखे, शैडोज जो चल रहे थे, पर उनके पीछे कोई फुटप्रिंट्स नहीं बनते। कुछ और इंसिडेंट्स में डॉग्स का बिहेवियर अजीब हो गया। डॉग्स जो आमतौर पर फ्रेंडली होते हैं, उन्हें हवा में गुर्राना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी इनविजिबल चीज को देख रहे हो। और यह सब सिर्फ एक या दो लोगों ने नहीं कहा, ऐसी घटनाएं बार बार रिपीट हुई है। पर सोचिए, क्या ये कहीं और से आई हुई गूंज थी या फिर किसी और जगह से आई हुई आवाज है? रात गहरी हो जाती है और डुमस बीच और भी डरावना बन जाता है। एक बार कुछ दोस्तों का ग्रुप लेट नाइट एडवेंचर के लिए यहाँ आया। उन्होंने अपने फोन के कैमरा से फोटोज क्लिक करने शुरू किए। अगले दिन जब उन्होंने पिक्चर क्लिक की, उन्होंने देखा कि उनकी कुछ फोटोज में वाइट ऑब्स और शेडोज दिख रहे थे, और यह सब उस वक्त उस ग्राउंड पे बिल्कुल नजर नहीं आया था। एक लोकल ने बताया कि कुछ लोग बीच पर गायब हो जाते हैं। कहते हैं कि एक आदमी सुबह मिला था बीच के पास। उसकी टांग बाहर निकली हुई थी, आंखें खुली थी, लेकिन डॉक्टर्स को
उस डेथ का रीजन अभी तक समझ नहीं आया। फिर स्टोरीज आती है उन लोगों की जो रात में वॉक करते हुए आवाज सुनते हैं, रुको, इधर आओ, मत जाओ। और जब वो रुकते नहीं तो कुछ अजीब हादसे होते हैं। इनकी सारी कहानियों के बाद सूरत पुलिस ने ऑफिशियली एक टाइम के बाद बीच पर रात को एंट्री बंद कर दी। कहा गया सेफ्टी रीजंस। लेकिन लोकल्स कहते हैं असली रीजन यहाँ की अथॉरिटी भी जानती है। यहाँ कुछ अलग सी शक्तियाँ हैं। एक 4 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने एक रात डिसाइड किया कि वो डुमस बीच पर कैंप करेंगे। उन्होंने बॉनफायर लगाया, स्नैक्स निकाले और मस्ती करने लगे। सब नॉर्मल चल रहा था। लेकिन रात के 1 बजे के बाद हवा और तेज हो गई। लेकिन फ्रेंड्स ने बोला, गाइस तुमने क्या वो सुना? किसी ने मेरे नाम से बुलाया। दूसरा बोला, पागल मत बनो यार, बस हवा है। तभी उन्होंने देखा कि बॉनफायर की आग के सामने एक शैडो फिगर दिख रहा था, पर उस डायरेक्शन में कोई भी खड़ा नहीं था। फुटस्टेप उनके इर्द गिर्द घूमने लगे और फिर एकदम से हवा के बीच एक चीख सुनाई दी। वो लोग पैनिक हो गए और एक ने टॉर्च जलाई और बोला, चलो भागो यहाँ से। लेकिन जब वो निकलने लगे उनको लगा जैसे उनके पीछे कोई चल रहा है और रेत पे फुटस्टेप क्लियरली बन रहे थे। लेकिन जब उन्होंने पीछे देखा तो कोई नहीं था। वो रात उनके लिए नाइटमेयर बन गई। वो बच गए, लेकिन उन्होंने लाइफ में कभी वापस उस बीच का नाम भी नहीं लिया। डुमस बीच के हॉन्टेड रेपुटेशन की वजह से यहाँ रात को बंदोबस्त ज़्यादा होता है। ऑफिशियल रीज़न दिया जाता है सेफ्टी और इलीगल एक्टिविटीज़ रोकने का। लेकिन लोकल्स कहते हैं रात को यहाँ जाना मतलब खुद को किसी और दुनिया के हवाले करना। दिन के टाइम पे यहाँ लोग गणेश टेम्पल जाते हैं, स्टॉल से फूड खाते हैं और धूप में इंजॉय करते हैं। लेकिन शाम ढलते ही हवा का रंग बदल जाता है। अगर आपका वहाँ कोई दोस्त रहता तो वो भी आपको कहता कि दिन में तो डुमस एक पिकनिक स्पॉट है, लेकिन रात को यहाँ खड़े रहना मतलब अपने डर से सामना करना। अब आप सोचो, क्या ये सिर्फ फोकलोर्स है या डुमस बीच पे आज भी काफ़ी आत्माएं भटक रही है? तो ये थी डुमस बीच की कहानी। ब्लैक सैंड, क्रिमाइसिस ग्राउंड के लेजेंड्स, रेस्टलेस सोल्स के विस्पर्स और अनएक्सप्लेन्ड डिस्पेरेंस। Like, share and subscribe, and we will meet in the next video. Bye.